हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी जो सीनेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि बीएससी नर्सिंग के लिए होता है। उसके हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट वाइज इसमें क्वेश्चंस है, जिससे जैसे इस बार जो चेंजेस हुए हैं, नए पैटर्न से आ रहा है, 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं एक सब्जेक्ट से। तो उस तरीके से हम लोग पाँचों सब्जेक्ट को इसमें कवर करेंगे। कुल हम लोग 120 जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसी तरीके से ये मॉक पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आने के संभावना है। ठीक है, तो इसमें मेनली हम लोगों ने लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और नर्सिंग फंडा और इंग्लिश। तो ये आपके पाँचों सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करने, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कोई भी पीडीएफ या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए और नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स से। फिजिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 24 तक ये क्वेश्चन रहेगा। देन केमिस्ट्री रहेगा, जो कि नेक्स्ट होते रहेगा। 24 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। एसआई यूनिट, और हाँ, फिजिक्स में मैंने सिंपल क्वेश्चंस लिए, न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं लिया है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है होते हैं बहुत इजी होते हैं, जो कि फर्स्ट जो चैप्टर होता है यूनिट एंड मेजरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर को डिज़ाइन किया गया है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ अ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास जूल, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा न्यूटन हो जाएगा। F=ma, और यहाँ से हमारा न्यूटन हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास। जो सेकंड क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ अप्रॉक्सीमेटली। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर वो कितनी होती है? तो ये हमारा 10⁸ होती है। 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है हमारा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर। तो इसमें ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए करते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, एमीटर का यूज़ करते हैं, बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, या फिर हैग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा एमीटर का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग आसानी से उसको मेज़र कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। अगर दो ऑब्जेक्ट है, मतलब दो सामान रखे हुए हैं, तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, ग्रेविटी बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा ग्रेविटी हो जाएगा, जो कि टू ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हर्ट्ज है, फिर न्यूटन है, फिर जूल है, और पास्कल है। तो इसमें जो ए नंबर हमारा आंसर है वो राइट होगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हमारा ओम्स लॉ से रिलेटेड है। ओम्स लॉ इज़ रिलेटेड टू, ओम्स लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है? तो इसमें जो करंट और वोल्टेज जो होते हैं उससे रिलेटेड रहता है हमारा ओम्स लॉ। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ऑन सेल्सियस स्केल इज़। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब टेम्परेचर क्या होता है वाटर का सेल्सियस स्केल पे, जब वो पूरी तरह से बॉयल हो। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या 212 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रॉपर तरीके से बॉयल होता है, और 1 डिग्री भी ज़्यादा हो तो वो इवोपोरेट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर से, वो किस तरीके का इमेज फॉर्म करता है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड,
और सेकंड ऑप्शन है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और थर्ड ऑप्शन है रियल एंड इरेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट जो इमेज है वो फॉर्म करता है हमारा जो प्लेन मिरर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा जो एनर्जी पजेस होता है कोई भी बॉडी को मतलब मूवमेंट के लिए, वो क्या होता है, कौन से एनर्जी बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है केमिकल एनर्जी, और फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो काइनेटिक एनर्जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। देन नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, जो डिवाइस यूज़ होता है हमारे सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, वो कौन सा है होता है। तो जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, सोलर सेल है, बैटरी है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि सोलर सेल होता है, जो मतलब जो सनलाइट की एनर्जी रहती है उसको प्रॉपर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है स्पीड है, सेकंड है हमारे पास डिस्टेंस है, थर्ड है वेलोसिटी है, फोर्थ है हमारे पास मास। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो वेलोसिटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, जो रेजिस्टेंस होता है मतलब किसी भी कंडक्टर का, वो किस पे डिपेंड रहता है। तो ऑप्शन है हमारे पास लेंथ है, फिर एरिया है, मटेरियल है, और ऑल ऑफ दीज है। तो इन सारों पे ही रहता है, जैसे कि लेंथ, अगर लेंथ सही रहा मतलब सही नहीं रहा तो उससे होगा, फिर एरिया भी मैटर करता है, मटेरियल किस तरीके का है वो भी मैटर करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अर्थ के ऊपर वो कितनी होती है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10 इंटू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 11.8 इंटू 11.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफार्मर इन सॉलिड इज, जो हीट ट्रांसफार्मर होता है वो सॉलिड में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है तो उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास कंडक्शन है, कन्वर्जन है, फिर रेडिएशन है, सब सब्लिमेशन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कंडक्शन जो होता है वो मतलब सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसप्लांट होता है, मतलब ये हीट का जैसे कि धीरे धीरे जो हीट है वो मतलब ट्रांसफ़र होने लगता है। तो हमारा जो कंडक्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया के अंदर जो लेंस यूज होता है करेक्ट करने के लिए वो कौन सा होता है। ऑप्शन है हमारे पास कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, सिलेंड्रिकल है, और ये हमारा प्लेनो कॉनकेव है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा कॉनकेव यूज होता है मायोपिया के लिए। ठीक है, इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, जो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो वोल्ट हमारा इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं द फिनोमिना स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड, जो फिनोमिना यूज होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट को मतलब दूसरे स्प्लिट करके अलग अलग कंपोनेंट में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग
दिस पर्सन बोलते हैं, हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसको हम लोग किस नाम से देखते हैं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से देखते हैं। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज़ करते हैं, मतलब यूज़ करके जो मशीन यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, वो कौन सा होता है? तो बैरोमीटर यूज़ होता है हमारा, जो भी मतलब इन्वायरमेंटल प्रेशर को नापने के लिए। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ वर्क इज़। जो यूनिट होती है वर्क का वो क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन, जूल, वोल्ट और पास्कल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द डिवाइस यूज टू शेयर इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा जो डिवाइस है जो कि यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है। देन हमारे पास है कैपेसिटर है, इंडक्टर है, फिर ट्रांसफार्मर है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कैपेसिटर का यूज़ करके हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग मतलब जो भी फ्री फॉलिंग बॉडी होती है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, द टाइम टेकन फॉर वन कैपेसिटर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड। जो कंप्लीट ऑसिलेशन में हेल्प करता मतलब टाइम टेकन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन हमारा पीरियड जो होता है उसको हम लोग टाइम टेकन को मतलब वन कंप्लीट ऑसिलेशन को टाइम पीरियड बोलते हैं। देन हमारा जो फिजिक्स है उसका लास्ट क्वेश्चन है, वन द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड लाई एट। जो सेंटर ऑफ मास होती है एक यूनिफॉर्म मतलब रॉड की, वो कहाँ होती है? तो सेंटर में जो होता है वो यूनिफॉर्म रॉड की एक प्रॉपर मास होती है, यूनिफॉर्म सेंटर ऑफ मास होती है। तो यहाँ तक हमारा फिजिक्स का था। देन हम केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज। जो एटॉमिक नंबर होती है ऑक्सीजन का वो कितना होता है? तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर होती है ऑक्सीजन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर इज। वाटर क्या होता है? तो वाटर एक तरीके का कंपाउंड होता है जो कि मतलब दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज। जो केमिकल फार्मूला होता है कॉमन सॉल्ट का वो क्या होता है? तो NaCl जो है वो केमिकल फार्मूला होता है कॉमन सॉल्ट का। देन नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं, जो गैस इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सा गैस है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है? तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों यूज़ होता है, लेकिन अगर बात करें तो मेजरली में जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होता है और जो ऑक्सीजन है वो एक्सहेल होता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो पीएच जो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का वो कितना होता है? तो 7 जो होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होती है जो कि सॉलिड से डायरेक्ट मतलब गैस में कन्वर्ट होने का, तो उसको क्या कहते हैं? तो सब्लिमेशन जो है वो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सब्लिमेशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो केमिकल फार्मूला होती है पोटेशियम का उसको क्या कहता है? कि हमारा पोटेशियम का केमिकल फार्मूला होता है।
नेक्स्ट हम लोग करते हैं द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज। जो मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट गैस है वो जो अर्थ पे मिलता है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन हमारा मोस्ट अबंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क इज। जो प्रोसेस यूज होता है जो कि क्रीम को हम लोग बाहर निकालते हैं मिल्क से, तो उसको क्या कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग क्रीम को बाहर करते हैं, जो कि एक मतलब सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आयन इज। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है Na आयन में वो कितना होता है। तो 10 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो ये सारे क्वेश्चंस है उनके डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज। कौन सा एसिड जो है विनेगर में यूज़ होता है। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर के अंदर बी नंबर यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद से द एलिमेंट इनिशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज। जो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जो मतलब एलिमेंट यूज़ होता है वो कौन सा है। तो आयरन जो है मेनली यूज़ होता है मतलब हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इन्वॉल्व। जो प्रोसेस होती है रस्टिंग के अंदर वो किस तरीके के प्रोसेस के साथ होती है। तो जो ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के बाद ये मतलब रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज। जो मीथेन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो CH4 जो होता है वो हमारा मीथेन है और इसको बायोगैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। जो कौन सा नॉन मतलब नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है कोई भी रूम टेम्परेचर पे। तो हमारा ब्रोमीन जो है वो राइट आंसर होगा, जो कि रूम टेम्परेचर पे मतलब लिक्विड में रहता है। नेक्स्ट है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज। जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है अर्थ के ऊपर वो कौन सा है। तो ऑप्शन है हमारे पास गोल्ड है, सेकंड ऑप्शन आयरन, थर्ड ऑप्शन है डायमंड, फोर्थ ऑप्शन है ये सिल्वर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा डायमंड नहीं हमारा सबसे हार्डेस्ट जो नेचुरल सब्सटेंस है वो है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट लीव इज कॉल्ड। जो प्लांट के पौधों से जो पत्तियों से पानी लॉस होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो ट्रांसपीरेशन को हम लोग उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, जो कि लॉस होती है वाटर मतलब प्लांट लीव से। इसके बाद से नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें केमिकल यूज टू टेस्ट स्टार्च इन फूड इज। जो केमिकल यूज होता है जो कि स्टार्च को हम लोग जिससे पता करते हैं तो कौन सा होता है। तो आयोडीन जो होता है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का। तो ऑप्शन है हमारे पास 6, 12, 14 और 16। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट है हमारे पास द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। जो मेन मतलब कंस्टिट्यूएंट होता है बायोगैस का वो क्या होता है। तो मीथेन जो होता है CH4 वो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू किल जर्म्स इज कॉल्ड। कौन सा प्रोसेस होता है जिससे जो मिल्क के अंदर जर्म्स होते हैं उनको किल करते हैं हम लोग हीटिंग से। तो ऑप्शन है हमारे पास जो राइट ऑप्शन है परचूरेशन हमारा राइट ऑप्शन है फर्स्ट नंबर। देन नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें
तो द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, कौन सा ऐसा जो लिक्विड मतलब मेटल है जो कि रूम के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है मरकरी जो होता है वो हमारा रूम के टेम्परेचर पे मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट अगर बात करें केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, जो वॉशिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 जो ए नंबर है राइट आंसर हो जाएगा। देन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑक्सीजन यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक इज, कौन सा जो गैस है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ होता है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से बायो स्टार्ट होता है। तो अगर आपको ये सब में समझ ना आ रहा हो तो जो केमिस्ट्री का है वो मेनली इसमें फॉर्मूला बेस और जो कॉमन से जो इक्वेशंस होते हैं या फिर जो जो इसमें तो कभी कभी जो एटॉमिक नंबर है वही पूछ देता है 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप लोग जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है उसको ज़्यादा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बायो की हम लोग बात करते हैं। बायो की अगर बात करें तो ये 49 से 72 तक है जो कि 24 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लार्ज ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज, जो लार्ज ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सा होता है। ऑप्शन है हमारे पास लीवर है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है स्किन है, थर्ड ऑप्शन है हार्ट है और फोर्थ ऑप्शन है लंग है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा स्किन हमारा सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो फंक्शनल यूनिट ऑफ जो किडनी होती है वो क्या होती है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा नेफ्रॉन जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मतलब किडनी होती है, यही फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द बेसिक यूनिट द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है। ठीक है, तो सेल जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है जो कि बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लेवल देखता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी इज, जो प्रोसेस होती है जो कि कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को एनर्जी में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं फास्ट इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे 120 क्वेश्चंस को कवर करना है तो इसीलिए। ठीक है, तो इसके में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं प्लांट के अंदर वो क्या होता है, तो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होते हैं प्लांट के अंदर जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस में प्लांट के अंदर मतलब यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास लीवर है और पेनक्रियाज है और थायराइड है और एड्रेनल है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो लीवर हो जाएगा जो कि हार्डेस्ट ऑर्गन है मतलब लार्जेस्ट ऑर्गन है। और इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग आर, जो ब्लड सेल है जिसमें मतलब क्लॉटिंग जो दिखाता है फीचर है उसमें कौन सा है कंपोनेंट, तो इसमें जो प्लेटलेट होते हैं उनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द ऑर्गन विच पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इज, जो ऑर्गन है जो कि मतलब ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में वो कौन सा है, तो हार्ट जो होता है वो हमारा मतलब पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड इज, जो प्रोसेस कौन सा है जो कि यूज होता है मेनली जो फूड बनाने में प्लांट से, तो इसमें जो राइट आंसर होगा फोटोसिंथेसिस हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं हम लोग। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, जो स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सा होता है? तो स्टेपस होता है। ये कान के अंदर का बोन होता है, स्टेपस, मेलस और इनकस। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन इज, जो क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन के अंदर होता है वो कितना होता है? तो 46 है। अगर पेयर में पूछेगा तो 23 है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इज, जो विटामिन डी की कमी से जो बीमारियां होती है वो मतलब कोई भी जो कैल्शियम लेवल वाली बीमारियां होती हैं, तो इसमें जो रैकेट होगा वो हमारा विटामिन डी डिफिशियंसी होता है, जो कि चिल्ड्रन में ज़्यादा देखा जाता है। और ये अगर एडल्ट की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन सिक्रेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, जो मेन सिक्रेटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी होता है, जो कि मेनली एक्सक्रीट करता है जो भी हमारा जो यूरिन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्स फॉर बैलेंस इज, जो पार्ट ऑफ ब्रेन होता है जो कि रिस्पॉन्स करता है कोई भी बॉडी बैलेंस में, तो उसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज, जो प्रोसेस कौन सा होता है जो कि मेल के और फीमेल के गैमेट के फ्यूजन कराता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो फर्टिलाइजेशन ही राइट आंसर होगा, जिसमें मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो मतलब फर्टिलाइज करते हैं, एक साइड मतलब कोलैब करते हैं और रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, प्लांट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज, जो टिश्यू होती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब टिश्यू प्लांट टिश्यू होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जाइलम जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। देन नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है ह्यूमन ब्लड के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कौन सी होती है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा आयोटा हो जाएगा, बी नंबर। और इसके बाद से नेक्स्ट हम देखते हैं, द डिजीज मलेरिया इज कॉज बाय, जो डिजीज होती है मलेरिया वो किससे कॉज होता है? तो प्रोटोजोआ से ये कॉज होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, द ऑर्गेनेल नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, जो ऑर्गेनेल होता है जो जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि एनर्जी और एटीपी फॉर्मेशन में काम आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ सीडिंग ऑफ लीफ इन प्लांट इज, जो प्रोसेस होती है जो कि सीडिंग करती है हमारे लीफ में प्लांट के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हमारा जो एब्सेशन होता है उसको हम लोग एब्सेशन बोलते हैं, जिसमें सीडिंग होती है लीफ के ऊपर। तो इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज, जो एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में वो कौन सा होता है? तो अमाइलेज जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है सलाइवा में। ठीक है, इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्ट ऑफ आई रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इज, जो पार्ट होता है जो कि मेनली यूज रिस्पॉन्सिबल होता है विजन में, वो कौन सा होता है? तो रेटिना जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट हमारे पास, एनिमल विच ले एग इज, जो एनिमल है कौन सा एनिमल है जो कि एग ले मतलब दे रहा है? तो जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारे पास, मुर्गी जो होती है हैन, वो मतलब अंडे देती है। देन हमारा बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस बाय विच प्लांट लॉस वाटर वेपर इज, जो प्रोसेस होता है जिसमें वो जो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट है वो वाटर को लॉस करता है वेपर फॉर्म में? तो ऑप्शन है हमारे पास, राइट ऑप्शन है ट्रांसपीरेशन जो होता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है लॉस ऑफ वाटर होता है, जो कि मेनली ये पानी जो है वेपर फॉर्म में मतलब बह जाता है। ठीक है,
तो इसके बाद से हमारा इंग्लिश का है। इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश में भी 24 क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट हमारा नर्सिंग फंड है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें बताना है करेक्ट सिनोनिम्स बताना है ब्रेव का। तो इसमें जो बोल्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। देन नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें सी के बाद बताना है, जो कि इसमें जो है गोज हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। देन नेक्स्ट अगर देखें तो एंटोनिम्स इसमें बताना है, जो कि एंशिएंट का है तो मॉडर्न हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है। देन हमारे पास इसमें राइट मतलब कोई भी स्पेलिंग बताना है, तो इसमें एक बार नीचे भी देख लेते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा, रिसीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज एन, सॉरी, ही इज एन हो जाएगा, क्योंकि जो ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट में ओ आ रहा है पहले, तो ये एन हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका प्लूरल फॉर्म बताना है चिल्ड्रन का, तो चाइल्ड का तो चिल्ड्रन हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट अगर देखें तो जो कैट है, कैट इज द टेबल, कैट इज ऑन द टेबल हो जाएगा, बी नंबर। इसके बाद से इसमें नाउन बताना है, तो इसमें जो नाउन है वो ये मतलब हैप्पीनेस हो जाएगा, जो कि एक मतलब इमोशनल वाला नाउन है। वैसे तो मैं नाउन भूल चुका हूँ अब। सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर को हम लोग पैसिव फॉर्म में कर रहे हैं, तो अ लेटर इज रिटन बाय हर होगा राइट आंसर। तो इसमें जो सही मैंने बोला है, तो इसमें जो राइट आंसर है ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एरर क्या है। तो ही डज नॉट लाइक मैंगोज, तो अगर यहाँ पे डज है तो यहाँ मैंगोज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें डोंट है तो यहाँ मैंगोज नहीं होगा, तो यहाँ पे डज होना चाहिए। तो देखते हैं मैंने सही बोला कि नहीं। जो डज है वो गलत है, बी नंबर। तो यहाँ पे बी नंबर इनकरेक्ट है। तो इसके बाद सिनोनिम्स है, मतलब सेम ही बताना है। बिगन का, बिगन मतलब स्टार्ट होता है, स्टार्ट को हम लोग इन बी नंबर मार देंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास एन एप्पल अ डे कीप यू डॉक्टर अवे, तो बी नंबर राइट हो जाएगा। देन अगर नेक्स्ट हम देखें तो एग्जेक्टिव बताना है, तो एग्जेक्टिव में ब्यूटीफुल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट बताना है, सी ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क, सी हैज़ सी हैज़ ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स बताना, विक्ट्री का फेल हो जाएगा, डिफीट। देन डिफीट राइट आंसर हो जाएगा, बी डी नंबर, ए नंबर। नेक्स्ट देखे तो ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, अच्छा सॉरी इसमें ही इज पुअर एंड बट ऑनेस्ट हो जाएगा, बी नंबर। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें बताना है द सन इज इन, द सन राइजेस। इसके बाद से है हमारे पास सिनोनिम्स बताना है, तो इसके जॉयफुल हो जाएगा, जो कि सेम ही वर्ड है। देन नेक्स्ट है हमारे पास दे, इसमें करेक्ट टेंस बताना है, तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये हमें परफेक्ट प्रेजेंट इन परफेक्ट बता रहा है कंटिन्यूअस में।
इसमें प्रनाउन बताना है तो ही प्रनाउन है, ठीक है। इसमें एंटोनिम्स बताना है तो फ्रेंड का एनिमी ही होगा, राइट आंसर बी ए नंबर, तो एनिमी है। नेक्स्ट हम देखें तो करेक्ट सेंटेंस बताना है तो ही गो टू मार्केट हो गया, ही डज गो टू मार्केट, ही गोइंग टू मार्केट, बी नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताया जाए तो अकरेंस जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज म्यूजिक फाउंड फाउंड ऑफ म्यूजिक, बी नंबर हो जाएगा। देन हमारे पास नर्सिंग एप्टीट्यूड के ये 97 से जो 120 है तो वहाँ तक है, जिसमें ये भी 24 क्वेश्चन है। तो देखते हैं तो इसमें मेनली देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस इस, जो बॉडी टेम्परेचर है सेल्सियस के अंदर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, जो नर्सिंग प्रोसेस होती है तो उसमें फाइव स्टेप होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो असेसमेंट होता है, जिसमें हम लोग असेस करते हैं कोई भी जो पेशेंट आया रहता है। नेक्स्ट अगर देखें तो जो बीपी है उसका एब्रीविएशन हमें बताना है, तो एब्रीविएशन जो होता है बीपी का ब्लड प्रेशर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज, जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करता है वो इस स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, जिसको बीपी apparatus भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है, द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन से बचने का जो बेस्ट मेथड है वो हैंड वॉश भी है, वियर ग्लव्स भी है और यूजिंग मास्क भी है और टेक मेडिसिन नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हैंड वॉश हो जाएगा, जो कि नॉर्मल बेसिस पे जो सबसे जो चीपेस्ट है, तो ये आप सब कोई कर सकता है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल जो ब्लड रेट है जो कि एडल्ट के अंदर है वो कितना है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो 60 से 100 होगा, जो कि नेक्स्ट हम देखते हैं, द टर्म एसेप्सिस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन और सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, तो इसमें जो बी नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वुंड इज कॉल्ड, ड्रेसिंग को ही बोलते हैं जो प्रोसेस होती है क्लीनिंग करते हैं हम लोग वुंड की। नेक्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट एड फॉर बर्न इज, जो फर्स्ट एड होता है जो कि बर्न में यूज होता है, तो ऑप्शन है हमारे पास वॉश करते हैं हम लोग आई से, फिर सेकंड ऑप्शन है अप्लाई करते हैं आइस को, सेकंड ऑप्शन है वॉश करते हैं कोल्ड वाटर से, थर्ड ऑप्शन है अप्लाई करते हैं बटर, फोर्थ ऑप्शन है मतलब हम लोग कवर कर देते हैं कॉटन से, तो इसमें जो वॉश करते हैं हम लोग वाटर से। एब्रीविएशन ऑफ आईवी को हम लोग इंट्रावेनस बोलते हैं, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट इन शॉक इज, जो बेस्ट पोजीशन होता है जो कि पेशेंट एक शॉक के अंदर रहता है, तो सुपाइन पोजीशन विथ लेग एलिवेटेड, ठीक है, शॉक के अंदर, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल जो रिस्पायरेटरी रेट होती है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो कि जो वाइटल साइन से रिलेटेड है, तो वो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, और जो आपका ये सब जो फुल फॉर्म है वो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो वाइटल साइन जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और ये जो बीपी हो गया, फिर रेस्पिरेशन रेट हो गया, जो भी है ये सारे की चीज़ें देख लीजिएगा, जो भी आईपीवी का, फिर ओपीवी का, ये सब फुल फॉर्म देख लीजिएगा। जैसे आईसीयू हो गया, एचडीयू हो गया,
ये सीपीआर हो गया, तो इसको देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। सीपीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन होता है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीडिंग इज। जो फर्स्ट एड मतलब किसी भी नोज ब्लीडिंग के लिए होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा टिल्ट हेड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के साइड में जो हेड है उसको टिल्ट कर देंगे। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन है, रेड ब्लड सेल के अंदर होता है मतलब जो रेड ब्लड सेल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जो कि मेनली ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और ऑक्सीजन उसमें 4 रहते हैं, और 4 जो ऑक्सीजन है सारे के सारे हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर रहते हैं, और वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करते हैं और प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं बॉडी ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को, सेल्स को। और यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप इज़। जो यूनिवर्सल डोनर है वो होगा जो कि सबको डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय स्टीमिंग इज। जो स्टीम से हम लोग करते हैं उसको हम लोग ऑटोक्लेविंग बोलते हैं, जो कि हमें मतलब भाप से पकाया जाता है, जो कि वेपर स्टीम्स होते हैं वो सब, ठीक है। द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विथ अ डेफ्ट पेशेंट। जो बहरा मतलब जिसको सुनाई नहीं देता है, मतलब उन लोगों से कैसे हम लोग बात करेंगे, तो यूज़ करेंगे हम लोग साइन लैंग्वेज, जैसे कि खाने के लिए। फिर ये सब हम लोग को भी वो भी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट एड ऑफ चॉकिंग इज़। जो चॉकिंग होती है उसका फर्स्ट एड क्या होता है, तो ये वाला तो मुझे नहीं पता है, फर्स्ट ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड शुगर। जो ब्लड शुगर मतलब फास्टिंग वाला जो रेट शुगर का रेट होता है वो कितना होता है, तो 7 से 100 होता है, जो कि नॉर्मल होता है, और मतलब बिलो ही होता है, और नॉर्मल जो है वो 120 होता है। जो सिम्टम होता है मतलब डिहाइड्रेशन का वो क्या होता है, तो थर्स्ट मतलब प्यास लगना ही डिहाइड्रेशन का सिम्टम होता है। नेक्स्ट हम देखें तो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट मेनली ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, जो कि थक्का बनाने में काम आता है। द बेस्ट साइट फॉर IM इंजेक्शन इन एडल्ट। जो कि IM जो इंजेक्शन होता है उसको हम लोग कहाँ देते हैं, तो जो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है वहाँ पे हम लोग ये देते हैं, जो कि मतलब प्रॉपर एंगल देख के हम लोग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे कि ये वाला है फुल फॉर्म आप लोग देख के जाइएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। PRN जो होता है मेडिकेशन, वो किस में यूज़ होता है, तो इसमें जो है एज नीडेड में यूज़ होता है ये टर्म। नेक्स्ट ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये पूरे के पूरे हम लोगों ने 120 क्वेश्चंस कर लिया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग दूसरे मॉडल पेपर को देखेंगे। तो अभी के लिए बाय। और जो टेलीग्राम है उसको भी फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो है डेली डेली अपडेट आ जाता है, या फिर कोई भी जो भी मतलब कोई भी क्वेरी है तो उससे रिलेटेड आप इससे भी पूछ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे दूसरे मॉक पेपर के बारे में। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट।